खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे के बस गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसा की बस गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे की बस गंदे नाले में जा गिरी, जबकि बताया जा रहा है कि हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि चुंगी अमर सिद्धू चौधरी रोड पर पोस्टर नाले में जा गिरी। गुलजार सफिया मदरसे की बस थी, जिसमें तालिबात सवार थी, और बस जो है वो गंदे नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि 6 तालिबात जनरल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। बस को नाले से बाहर निकाल लिया गया है, ये बताया जा रहा है। सफिया मदरसे की ये बस थी जो कि गंदे नाले में जा गिरी। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुए हैं, जिन्हें बताया ये जा रहा है कि जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 6 तालिबात को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया और बस को नाले से बाहर निकाल लिया गया है। चुंगी अमर सिद्धू चौधरी रोड पर कोस्टर नाले में गिर गई। बताया ये जा रहा है गुलजार सफिया मदरसे की ये बस थी, जिसमें तालिबात सवार थी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि गुलजार सफिया मदरसे की बस तालिबात को ले जा रही थी, जिसको हादसा पेश आया है। अपडेट्स देंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा क्या ओवर स्पीडिंग के बायस ये हादसा पेश आया या फिर कोई और वजूहात बयान की जा रही हैं? जी, पुलिस के मुताबिक अब तक की जो वजूहात सामने आई हैं, ये मदरसे की जो बस थी तालिबात को मदरसे में तलीम के बाद लेकर घरों को जा रही थी कि रास्ते में जो चंद्राए रोड पर डस्टबिन का कंटेनर पड़ा हुआ था, उससे ये टकराई है और उससे टकराने के बाद दूसरी तरफ जो नाला था उसमें गिर गई है। तकरीबन 40 से 45 के दरमियान तालिबात जो थी वो इस बस में सवार थी, जिनमें से जो 6 थी वो ज़्यादा जख्मी हुई और उनको तिब्बी इमदाद के लिए जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ड्राइवर की गलती है, क्योंकि उससे जो रोड के ऊपर पड़ा हुआ डस्टबिन का कंटेनर था उससे बस टकराई और उसके बाद बस दूसरी तरफ नाले में गिरी। पुलिस जबकि मुतासर ड्राइवर है, उसका कहना है कि दूसरी तरफ से आने वाली जो एक तेज रफ्तार कार थी उसको बचाते हुए गाड़ी जो है वो नाले में गिरी है। ताहम जो यानी शाहिदीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि ड्राइवर जो पोस्टर का ड्राइवर था वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और जैसे ही गाड़ी जो कंटेनर जो डस्टबिन का कंटेनर सड़क के पास पड़ा हुआ था उससे हिट हुई है। ठीक है वकास अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे की बस गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है तिबी इमदाद दी गई है और उसके बाद जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 6 तालिबात थी जो कि इस अफसोसनाक हादसे के दौरान जख्मी हुई थी। चुंगी अमर सिद्धू चौधरी रोड पर कोस्टर नाले में जा गिरी। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे की बस जा रही थी जो कि गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू मौके पर पहुंची। रेस्क्यू 1122 की जानिब से बर वक्त ऑपरेशन किया गया और बस को नाले से बाहर निकाल लिया गया और जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 6 तालिबात थी जो कि इस हादसे के दौरान जख्मी हुई थी, जिन्हें जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे की बस थी जो कि गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं, जिन्हें रेस्क्यू की जानिब से जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ताहाल जाए हादसा पर मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और बस नाले से बाहर निकाल ली गई है। अब जाए हादसा का जायजा भी लिया जा रहा है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। कोट लखपत के इलाके में गुलजार सफिया मदरसे की बस थी जो कि गंदे नाले में गिर गई। हादसे में 6 तालिबात जख्मी हुई हैं। इससे कबल भी इस रोड पर इस तरह के हादसा पेश आते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों के दौरान भी इस किस्म का हादसा पेश आया था, जिसमें कीमती जानों का ज़िया भी हुआ था।
पता नहीं क्यों इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, नाले को कवर नहीं किया जा रहा, रेलिंग का इंतजाम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस ये हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। चुंगी अमर सिद्धू चौधरी रोड पर कोस्टर नाले में गिर गई, जिसमें मदरसे की तालिबात सवार थीं। 6 तालिबात जख्मी हुई, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 6 तालिबात को जनरल हस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंची और ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। चुंगी अमर सिद्धू चौधरी रोड पर कोस्टर नाले में जा गिरी, ये बताया जा रहा है, जबकि गुलजार सफिया मदरसे की बस थी जो कि गंदे नाले में गिर गई और हादसे के दौरान 6 तालिबात भी जख्मी हुई हैं, जिन्हें रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू करने के बाद जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। हमें पुलिस को अपनी चीज़ों को किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए, आपके जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं उसको किस तरीके से आपने फाइन ट्यून करना है और उसको किस तरीके से सिचुएशन के मुताबिक उसको रीएडजस्टमेंट उसकी करनी है। तो मैं तो जर्नलिस्ट को और पुलिस को और जनरली एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर हो, तो ये तीनों कंपोनेंट्स को मैं एक फैमिली का हिस्सा समझता हूँ या एक पूरा का पूरा एक पैकेज समझता हूँ कि जिसमें एक के बगैर बाकी 2 रिडंडेंट हैं और अगर जब तक कि तीसरा एलिमेंट इसमें साथ शामिल ना हो तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ जो है वो रिडंडेंट हो जाती है और मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसलिए हमारा आपके साथ एक चोली दामन का साथ है, हम दिन को भी रात को भी एक दूसरे के साथ होते हैं और जो कुछ आप करते हैं या जो कुछ हम करते हैं वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एनहेंस करते हैं और हमें एक दूसरे को सपोर्ट होती है। मेरा ख्याल है कि बग़ैर जर्नलिस्ट की सपोर्ट के ना तो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है और ना पुलिसिंग हो सकती है। तो इसलिए मैं तो आपको बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट का एक हिस्सा ही समझता हूँ कि चूँकि आप हमें, जैसे मैंने कहा कि आप हमारी स्ट्रेंथ भी हैं, आपकी नज़रों से हम चीज़ों को देखते हैं, आपके कानों से हम चीज़ों को सुनते हैं। तो ये जो बीच में एक फ़िल्टर का जो किरदार है जो कि जर्नलिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से इसके बगैर हमारी ना तो प्लानिंग हो सकती है और ना हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में डाल सकते हैं। जहाँ तक लाहौर पुलिस का ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा कि परफॉर्मेंस बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस की बेहतरी में भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों का उतना ही रोल है जितना पुलिस का रोल है। इस वक्त जो अगर कैलकुलेट करके देखें तो अगर क्राइम की शरह को हम देखते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो FIRों के अंदराज के हिसाब से हम उसकी शरह देखते हैं, दूसरा 1-5 की कॉलों की शरह देखते हैं कि किस तरह से 1-5 की कॉलों को और पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर। दोनों लिहाज से जो हमने अभी तक क्राइम का एनालिसिस किया है पिछले 3 महीने में, मार्च जनवरी से लेके 1 जनवरी से, तो तकरीबन कोई 35% जो है वो क्राइम के अंदर कमी आई है। तो ये आपकी सपोर्ट और आपकी इंकरेजमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपकी तरफ से हमें एक थपकी मिलती है तो आई एश्योर यू कि ये थपकी इट गोज़ अ लॉन्ग वे। हमें जिस दिन एक अच्छा 2 अच्छे कॉलम्स या 2 अच्छी लाइनें, 2 अच्छी सतरें आपकी तरफ से जब लिखी हुई हमें सुबह सुबह वो बताता है, उस दिन आप यकीन करें कि हमें सारा दिन थकावट नहीं होती काम करते हुए, इसलिए कि आपकी जो काविश होती है वो आपको एक इनकरेजमेंट के तौर पे एज अ रिवॉर्ड या आप उसको कह लें कि आपको वो वापस मिल रही होती है। तो आप हमें ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, हमारी जो भी गलतियाँ हैं उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि ये आपका काम भी है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी है और ना सिर्फ कि ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है बल्कि ये हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारी नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उसको अगर पॉजिटिवली आप अगर पोर्ट्रे करके हमें बताएं तो हम उसको पॉजिटिवली उन चीज़ों को चेंज करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए आपका किरदार हमारे लिए एक उस्ताद का किरदार भी है, एक क्रिटिक का भी किरदार है। तो मैं इसको नेगेटिव नहीं सोचता कि अगर पुलिस के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया या उसकी नेगेटिव जो उसका एस्पेक्ट है उसको अगर पॉइंट आउट किया तो उससे हम सीखते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट में तब्दील करके पेश करना चाहते हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस आपकी उस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात
जब अब आप हमें पॉजिटिवली कोई अच्छी बातें बताते हैं पुलिस के बारे में, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिस दिन 2:17 में अच्छी पढ़ लेता हूँ सुबह को किसी भी प्रेस, किसी भी अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो यकीन करें कि हमें सारा दिन थकावट इसलिए नहीं होती, हम कहते हैं कि यार हमने कोई अच्छा काम किया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारी जो ड्यूटी है उसमें आपकी भी ड्यूटी शामिल है, क्योंकि हमने एक सिमिलर प्रोफेशंस हैं। ये सिर्फ मखलूक खुदा की आसानियाँ पैदा करने के लिए ये हमें अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया है। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, और आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अगर उसको आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो कितना प्यार होगा। तो मेरे ख्याल है कि हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा ना कर सकें। अगर नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कुफरान नेमत होगा। जो हमें जो एक मनसब मिला है, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सेलेक्ट करके इस कमरे में बिठाया है, क्योंकि हम लोग सारे सोसाइटी में इंसानियत के लिए, मखलूक खुदा के लिए एक आसानियों का बायस बनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया। तो इस पे हमें कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि मैं पुलिस ऑफिसर क्यों हूँ, या मुझे वो सहूलतें या वो चीज़ें या वो रिन्यूमरेशन या तनख्वाह का पैकेज या वो मेरा बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी सादत अल्लाह ताला ने जो मुझे दी है कि मैं उसकी मखलूक की हिफाजत। जानिब CCP और मीट दी प्रेस में गुफ्तगू कर रही हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से भी गुलबर्ग में गुफ्तगू की जा रही है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के तमाम रजिस्टर्ड फैक्ट्री मुलाजमीन को घर फराहमी के लिए लाहौर समेत तमाम अजला में लेबर कॉलोनीज बनाई जाएंगी। मालिकाना हुकूक के लिए फ्लैट की किस्त 15 से 20 हज़ार होगी। मीडिया वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी सहूलियात के लिए सिफारिशात तलब कर ली गई। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। इसी पर बात करते हैं साउथ बर्ड से। जी साउथ, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब में फैक्ट्री मुलाजमीन जो तकरीबन 11.5 लाख रजिस्टर्ड है और मज़ीद की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, उनको छत प्रोवाइड किस तरह की जाएगी, किस तरह इसकी इकसात होंगी, कहाँ कहाँ लेबर कॉलोनीज़ बनेगी। मेरे साथ सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान मौजूद हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं। सर, थैंक यू फॉर द टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर है छत प्रोवाइड करना, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई उन्होंने ये नारा लगाया कि हम ज़रूर आपको घर देंगे। किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये इंश्योर कर रही है कि लेबर कॉलोनीज़ बनेंगी, क्या किस्त होगी, किस तरह इसकी बैलेटिंग होगी, इस पर थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। जी, इसके अंदर ये बहुत बड़ा दरीना मुतालबा था लेबर के हवाले से कि हमें मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। 2014 के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि इनको मालिकाना हकूक़ दें, और उन्होंने नोटिफिकेशन भी किया, तो उसके ऊपर ऑडिट बन गया, और उसकी वजह से, ऑडिट पैरे की वजह से वो स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हुई। और जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने उसको रिवाइज़ किया, रेंटल पॉलिसी पे लेके आए, और जो अपार्टमेंट्स थे 1400 जो फ्लैट्स थे, तो उनको हमने थ्रू बैलेटिंग करके लेबर के हवाले किया। लेकिन हमें पता था कि इससे मसाइल हल नहीं होंगे, हमें इनको मालिकाना हकूक़ पे लेके आना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा इक़दाम था हमारे पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर हमने एक पॉलिसी नई मुरतब की है। उसके अंदर हम उनको मालिकाना हकूक़ देंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, उसको हमने बीच में उसके साथ अटैच किया है कि इनको हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कि जो लेबर मिनिमम वेज से लेकर 30,000 35,000 तक उनका जो लिविंग वेज वो कमा रही हैं 40,000 तक, तो उनकी स्क्रूटनी होगी कि जैसे आम लोगों की थ्रू नादरा, थ्रू जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पुलिस भी है, तो वहाँ से उनकी स्क्रूटनी होगी। अप्लाई करने के बाद वहाँ से जब वो क्लियर होंगे तो उसी तरीके से फिर उनकी बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग के ऊपर फिर उनको अपार्टमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, जिसके ऊपर उन्हें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी विद इंटरेस्ट ऑफ 5%। जो पंजाब बैंक के साथ हमारी कोलैबोरेशन होगी तो उन्हें 5% इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। तो लेबर के हवाले से जो जहाँ पर हमारी लेबर की ज़मीनें हैं वहाँ पर फिल फॉर वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जो अपार्टमेंट्स अगर एक साल के अंदर फर्जन अपार्टमेंट्स 1000 अपार्टमेंट्स बनते थे या 500,000 अपार्टमेंट्स बनते थे, तो ये इनकी जो रेशो बनने की है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। तो जो लेबर को छत फराम करने की जो एक हमारी सोच है कि हम गरीब लोगों को छत फराम करें, वो बहुत तेज़ी से ये अमल शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होगी, गवर्नमेंट से सब्सिडी होगी। कुछ डिपार्टमेंट जो है वो उसमें अपना
پے کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیبر کو یہ ساری کی ساری پھر پیمنٹ جو ہے وہ ریورس میں دینی پڑے گی. تو ایک تو سبسڈی جو ہمارا ایک اپارٹمنٹ اگر 17 لاکھ کے اندر بنتا ہے تو وہ ان کو 14 لاکھ میں ملے گا, اور انسٹالمنٹس ان کی ایک ماہ کے اندر جو انسٹالمنٹس ہے وہ 7,000 سے 15,000 20,000 تک, وہ جو ڈپینڈ کرے گا کہ 2 کمروں کا فلیٹ ہے یا 3 کمروں کا ہے تو اس کے اوپر ان کو وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہ بہت ہی آسان اقساط کے اندر ہوگا. 10 سال کی باؤنڈنگ ہے لیبر کے حوالے سے کہ لیبر صرف اور صرف لیبر کو سیل کر سکتی ہے, 10 سال بعد وہ اوپن مارکیٹ میں بھی سیل کر سکتی ہے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ جتنے بھی فیکٹری ملازمین ہیں ان کو چھت پرووائڈ کرنے کے لیے برج فائنینسنگ کا میکانزم بنایا جا رہا ہے. 7,500 سے لے کے 20,000 تک انسٹالمنٹس ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ میڈیا ورکرز کو کس طرح سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن دی جائے گی, اور جو سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ فیسلٹیز دے رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ریشنلائزیشن کی پالیسی کس طرح لائی جا رہی ہے, یہ تمام تر تفصیلات. بہت شکریہ آپ کا. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پنجاب میرج ہالز اونرز ایسوسی ایشن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج کو کھلے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر بند کر دیے گئے, پھر ملٹیپل وینٹیلیشن پہ کھول دیے گئے. تو کووڈ میرج ہال کی وجہ سے نہیں پھیلتا. دیکھا جائے تو جتنے بھی بزنس سیکٹر ہیں سب سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ سینیٹائز کر کے اور ماسک جو پرووائڈ کرتے ہیں جو میرج ہال والے کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی ایسا بزنس سیکٹر ہے تو وہ کرتا ہو. ہم نے باہر اپنے 2 بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ماسک پرووائڈ کرتے ہیں. ہم اس سے کسٹمر سے پیسے نہیں لیتے, اپنے پاس سے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. سینیٹائزر ہم نے رکھے ہوئے ہیں. 2 بندہ ہال کے اندر جاتا ہے اور پھر ہم مختلف اوقات کے اندر ہال کے اندر جا کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک سوشل ڈسٹینس رکھیں, اور اس کے بعد اپنا ماسک اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہمیں بتائیں, ابھی ہم آپ کو دوبارہ پرووائڈ کر دیتے ہیں, آپ اپنا ماسک استعمال کریں. کون سے بزنس نے ایسا نہیں کرتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں, بلکہ ہم نے ہماری تو کیپیسٹی انہوں نے کہا دی کہ جہاں جس بندے کی ہال کی کیپیسٹی 300 کی ہے تو اس کو 150 پہ لے آئے. 50% تو ہم نے آلریڈی ریڈیوس کر دیا, اور ہم نے کوئی اس کا بزنس نہیں کمایا. ہم نے کو اگر 50% ریڈیوس کر کے ہم نے کو اپنا پر ہیڈ کا ریٹ نہیں بڑھا دیا, ریٹ وہی ہے. ہم نے اپنا مارجن کو کم. پنجاب میرج ہالز اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ نے کرونا ویکسین لگوا لی. سہیل ضیاء بٹ نے ایک ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگوائی. سابق MNA عمر سہیل بھی سہیل ضیاء بٹ کے ہمراہ موجود تھے. چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ نے کرونا ویکسین لگوا لی ہے. سہیل ضیاء بٹ نے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگوائی. سابق MNA عمر سہیل بھی سہیل ضیاء بٹ کے ہمراہ موجود تھے. چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ نے بھی کرونا ویکسینیشن لگوا لی ہے. سہیل ضیاء بٹ نے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگوائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ ہمارے ساتھ رہیے.